जय श्री राम। संघर्ष ही जीवन है। जी हाँ, बिना संघर्ष के ये जीवन ही अधूरा है। इस जीवन का असली महत्व संघर्षपूर्ण चुनौतियों से पार पाने में ही है। इसका एक दृष्टांत है हमारे सामने। एक किसान हुआ करते हैं और किसान का फसल कभी सूखा के चलते, कभी बाढ़ के चलते, कभी ओला के चलते, कभी तेज धूप के चलते हर बार कुछ न कुछ उसकी फसल थोड़ी बहुत बर्बाद हो ही जाती है। एक दिन बड़ा तंग होकर के उस किसान ने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है खेती बाड़ी का ज़्यादा अनुभव आपको नहीं है, इसलिए एक बार मेरे कहने के अनुसार आप मौसम कर दीजिए और देखिए कितनी अच्छी तरीके से खेती होती है। परमात्मा ने उसकी बातें मान ली, बोला ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मैं मौसम में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं करूँगा, आप जैसा कहेंगे वैसे ही मौसम हम कर देंगे। गेहूं के रुपाई का मौसम आया और किसान की इच्छा के अनुसार जब किसान ने इशारा किया बारिश हो गई, हल्की बारिश हो गई। जब किसान ने इशारा किया भारी बारिश हो गई। जब किसान ने इशारा किया उतने हिसाब से धूप हो गई। आंधी तूफान और ओले वृष्टि की तो नौबत ही नहीं आने दी किसान ने। किसान की फसल लहलहाती हुई फर्स्ट क्लास की दिख रही थी। किसान फसल के बढ़ने के साथ साथ किसान की खुशियां भी बढ़ती जा रही थी। अत्यंत प्रसन्न था किसान। सोच रहा था अगली बार मैं परमेश्वर को बताऊंगा कि अनायास ही आपने इतने साल तक सारे किसानों को परेशान किया। देखिए मेरे कहने के अनुसार आपने मौसम किया और देखिए कितनी अच्छी फसल हुई है। और ये सब सोचते सोचते वो किसान खेत में पहुंचा अपनी खड़ी फसल को काटने के लिए। जब वो खड़ी फसल काट रहा था, काटना शुरू किया, तो अचानक उसको समझ में आया कि ये जितनी बालियां हैं ये सारी बालियां खोखली हैं। जो गेहूं की बालियां हैं वो सारी बालियां खोखली है, उसमें किसी में गेहूं ही नहीं है। आश्चर्यचकित हो गया, इतना अच्छा फसल, इतने अच्छे उपयुक्त मौसम और फसल में गेहूं ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। किसान ने परमात्मा को आवाज़ लगाई, परमात्मा हाजिर हुए। किसान ने बोला ये क्या है, इसमें तो गेहूं ही नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ये गेहूं का इतना बड़ा बड़ा डंडा है, ये पौधा है ये। परमात्मा ने कहा आपने गेहूं को पनपने ही नहीं दिया। गेहूं जब बड़ा होता है उस पर तेज धूप पड़ते हैं, अपने आप को संभालता है। तेज हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है, उससे गिरता भी है और जूझते हुए फिर से खड़ा भी हो जाता है। ओलावृष्टि होती है, घनघोर बारिश होती है, उससे भी पौधे गिरते हैं और फिर से अपने दम पे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से उस पौधे को समय के थपेड़ों के साथ लड़ना आ जाता है। समय की चुनौतियों से लड़ता हुआ वो फसल सर्वोत्तम फसल प्रदान करता है। आपने न इनको तेज धूप लगने दी, न तेज आंधी आने दिया, न ओलावृष्टि होने दी। ये गेहूं खोखले हो गए। हमारे मनुष्य जीवन का भी यही हाल है। अगर जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, कोई चुनौती नहीं हो, तो ये जीवन भी उसी तरीके से खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण आ भी नहीं पाता है। और ये जो चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त एवं प्रखर बनाती है और प्रतिभाशाली बनाती है। इसलिए संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष के उत्तम जीवन की कल्पना भी बेकार है। जीवन में जितना संघर्ष होगा, जितनी चुनौतियां होंगी, जीवन उतना ही सुंदर निखर करके आएगा। और इसीलिए तो कहा गया है संघर्ष ही जीवन है। जय श्री राम।